जय मसीह के साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, आज हम एक ऐसे संत की बात करेंगे जिनके पास उड़ने का वरदान था, जो 2-2 मील लंबे पहाड़ों को उड़ के पार कर लेते थे। एक ऐसा संत जिसके लिए स्वर्ग से रोटियां उतरती थी, और उस संत को लोग झोंपड़ियां जलाने वाला संत भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत मैक्सिमस की। तो कौन है ये संत मैक्सिमस और उनके पास ये इतनी शक्तियां आई कैसे? तो आइए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। साथियों, पवित्र माउंट एथोंस की शांत दक्षिण पूर्वी ढलानों पर, जहां से समंदर दिखाई देता है, वहां संत एथनासियस का महान लावरा स्थित है। ये ग्रेट लावरा माउंट एथोंस पर स्थित एक मठ है। कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए ये एक मॉडल माना जाता है। इसकी स्थापना एथेसियस एथोनाइट ने 963 ईस्वी में की थी। ये मठ बहुत से कैथोलिक संतों के मठवासी जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इसी मठ में बहुत से संतों के धार्मिक वस्त्र संरक्षित करके रखे गए हैं। कई संतों के अवशेष, निकेफोरस फोकस का मुकुट इत्यादि एज ए म्यूजियम भी इस मठ को, इस लावरा को रखा गया है, माना गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जगह कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए क्या मायने रखती है। इस मठ की प्राचीन दीवारों के पीछे एक एकांतवासी साधु अपने कक्ष की ओर पत्थरों के रास्तों पर चलकर अपने कमरे में प्रवेश करता है। इस संत का नाम मैक्सिमस है, जिन्होंने एक कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने अपने दिन, अपनी उम्र एक तपस्वी जीवन में बिता दी, जिन्होंने अपनी आयु को गहरी प्रार्थनाओं में समर्पित कर दिया। जब संत मैक्सिमस अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, वे साष्टांग प्रणाम करते हुए हृदय की गहराइयों से जब प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के पुत्र, मुझ पर दया करें। क्योंकि संत मैक्सिमस को ये विश्वास था कि वर्षों की इस तपस्वी प्रार्थना के बाद परमेश्वर उन्हें अखंड प्रार्थना का वरदान देंगे। अर्थात ये संत चाहते थे कि परमेश्वर उन्हें लगातार प्रार्थना करने का वरदान देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था। वे अब भी प्रार्थना कर रहे थे अपने अंधकारमय कक्ष में, अर्थात अपने अंधेरे कमरे में। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश उस कमरे में भर गया, जिसने कमरे को एक अलौकिक आभा से भर दिया। जैसा कि मैंने बताया, ये एक कैथोलिक संत थे। तो माता मरियम उन्हें दर्शन देती है। इतनी रोशनी, इतना प्रकाश देखकर मैक्सिमस थोड़ा विचलित, थोड़ा विस्मित हो जाते हैं। उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया। मरियम सेंट मैक्सिमस को ये निर्देश देती है कि सेंट मैक्सिमस, तुम्हें उस पवित्र पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहिए और वहां प्रार्थना करनी चाहिए। और मजबूत इरादे, आज्ञाकारिता और आनंदित हृदय के साथ संत मैक्सिमस तुरंत पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल पड़ता है और बड़े ही साधारण एवं पुराने वस्त्रों को पहने हुए सेंट मैक्सिमस पहाड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन संत मैक्सिमस माउंट एथोंस की कठोर परिस्थितियों और मुश्किल रास्तों के लिए अनुभवी एवं तैयार आदमी नहीं थे। पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते बढ़ते उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य से घिरा हुआ वातावरण पाया। जंगली फूलों, जैतून के पेड़ों और देवदारों से सुसज्जित यह स्थान मनमोहक लग रहा था। सेंट मैक्सिमस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि वाह पिता परमेश्वर, आप कितने अद्भुत कारीगर हैं।
आपने इस सृष्टि को बड़े ही अद्भुत तरीके से बनाया है, लेकिन अब ये सुंदरता धीरे धीरे पथरीले रास्तों और कठोर चोटियों में बदलने लगी। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना आसान नहीं था। कई मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद आखिरकार संत मैक्सिमस माउंट एथोन्स की चोटी पर चढ़ ही गए, जहां पर बादल उनके पांव के नीचे थे। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वैसे ही संत मैक्सिमस ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। सुबह दोपहर में बदल गई और दोपहर शाम में, और अब सूर्य डूबने लगा, लेकिन संत मैक्सिमस बिना हिले डुले अडिग प्रार्थना में लोलीन रहे। 2 और दिन सूर्य उगा और अस्त हुआ, और संत मैक्सिमस भक्ति में लीन रहे। संत मैक्सिमस ने 3 दिन प्रार्थना की, संसार और समय को भूलकर। इन 3 दिनों के दौरान शैतान की ओर से उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया। कई बेतुके और शैतानी ख्यालों से उन्हें प्रार्थना करने से रोका गया। कई प्रलोभन उनके दिमाग में आने लगे। शैतान डीमंस को भेजता था ताकि वे संत मैक्सिमस को भयभीत कर सकें। इन 3 दिनों में उनके मन में बहुत सी परीक्षाएं आई। अंधकारमय विचारों से उनका मन आतंकित होने लगता। अनगिनत आत्माएं उन्हें घेर लेती थी, लेकिन वे प्रार्थना में लीन रहे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने माता मरियम को यीशु मसीह को हाथ में लिए हुए दर्शन में देखा, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर माता मरियम ने उन्हें कई वरदान दिए और कहा कि अपने हृदय की अखंड प्रार्थना करो और माउंट एथोन्स की तलहटी में बस जाओ, और ये मेरे पुत्र की इच्छा है। साथियों, सेंट मैक्सिमस अखंड प्रार्थना का ही वरदान चाहते थे। उन्होंने इस वरदान को पाने के लिए अनगिनत प्रार्थनाएं की थी, जो उन्हें माउंट एथोन्स की चोटी पर माता मरियम से मिला। इस दर्शन के बाद माता मरियम ने उन्हें एक स्वर्गीय रोटी दी, जिसे संत मैक्सिमस ने खाया, और माता मरियम वहां से अदृश्य हो गई। इस दर्शन के बाद सेंट मैक्सिमस ने और भी अधिक कठोर तपस्या का नियम अपनाया और संसार से नाता तोड़कर परमेश्वर से संबंध को और भी अधिक गहराई से जोड़ा। और जब वे एकांत में होते थे तो वे पूर्णतया परमेश्वर को समर्पित हो जाते थे। वे कठोर उपवास और प्रार्थना में संलग्न रहते, कई दिनों तक, यहाँ तक कि महीनों तक। संत मैक्सिमस ने अपना बाकी जीवन एक तपस्वी के रूप में व्यतीत किया। वे उस पवित्र पर्वत के चारों ओर विचरण करते थे, और जहां जहां वे जा सकते थे वहां वे एक टेम्परेरी हट या फिर एक झोंपड़ी बना लेते थे, और जब वे वहां से जाते तो जाती दफा उस झोंपड़ी को आग लगा देते थे। वे कई हफ्तों या महीनों तक इन्हीं झोंपड़ियों में रुकते और फिर उन्हें जला देते थे, और यही उठता हुआ धुआं उनकी तपस्या का गवाह बनता। वे ऐसा केवल इसलिए नहीं करते थे कि संसार के लोगों से दूर रहें, बल्कि इसलिए भी करते थे कि वे स्वयं को, वे खुद को यह याद दिला सकें कि वे संसार के लिए मर चुके हैं। वे मामूली सी झोंपड़ी को भी लग्जरी समझते थे कि ये तो एक आराम की वस्तु है, और अपने लिए कोई भी सुविधा से उन्हें परहेज था, यहाँ तक कि झोंपड़ी जैसी साधारण सुविधा से भी। इसीलिए उनका नाम झोंपड़ियां जलाने वाला अर्थात द हट बर्नर पड़ गया। बहुत से भिक्षु, साधु, संत उनसे शिक्षा पाने के लिए उन्हें ढूंढते रहते थे, लेकिन इन पर्वतों पर उन्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता था। एक बार थियोफॉन नामक एक भिक्षु क्रिस्पोलिस मठ से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ सेंट मैक्सिकस से भेंट करने को आए। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच ही गए जहां पर सेंट मैक्सिमस की झोंपड़ी थी, लेकिन उस समय वे झोंपड़ी खाली थी, लेकिन सलामत थी। इसलिए उन्हें यह विश्वास था कि सेंट मैक्सिमस यहीं कहीं आसपास ही होंगे।
थियोफान पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़े ताकि वे प्रकृति के नज़ारों को देख सकें और ऊपर से उन्हें ढूंढ सकें। और उन्होंने जोर जोर से पुकारा कि पिता मैक्सिमस, हम आपसे मिलने आए हैं। और कुछ देर बाद सेंट मैक्सिमस उन्हें दिखाई देते हैं। थियोफान के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी, लेकिन वे घाटी की दूसरी ओर थे, जो कि लगभग 2 मील की दूरी पर थी। सेंट मैक्सिमस ने पुकार कर कहा कि मैं वहीं आ रहा हूं, जरा ठहरो। और तभी एक अकल्पनीय घटना घटी। संत मैक्सिमस उड़ते हुए उस घाटी से इस घाटी तक आन पहुंचे और हवा में तैरता देखकर थियोफान उनके चरणों में ही गिर गए और पुकार उठे कि आप महान हैं। सेंट मैक्सिमस, आपकी राहें अद्भुत हैं। लेकिन सेंट मैक्सिमस ने उनसे कहा कि वे इस बारे में किसी से कुछ ना कहें, और कम से कम तब तक जब तक कि वे इस दुनिया से चले नहीं जाते, अर्थात मेरे मरने तक ये बात किसी से ना कहना कि मैं उड़ भी सकता हूं या फिर कोई भी और बात। फिर वे सभी वहीं पर संत मैक्सिमस के साथ ही रहे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे और कई अनुभवों को इन दोनों में साझा किया। संत मैक्सिमस की भविष्यवाणियां ठीक उसी प्रकार पूरी हुई जैसा कि उन्होंने कहा था, और यही थियोफान वेवी मठ के अभाधिपति भी बने। और कई वर्ष बीत गए और सेंट मैक्सिमस अपना जीवन एथोंस पर्वत पर ही व्यतीत करते रहे। एक बार गर्मियों के मौसम की बात है, एक वृद्ध और लंबी दाढ़ी वाले संत ने उनकी खोज करनी चाहिए। ये पूजनीय संत ग्रेगरी सेनाई थे, और लंबी खोज के बाद संत ग्रेगरी को सेंट मैक्सिमस की अस्थाई झोंपड़ी, या यूं कहें कि उनकी कुटिया, मिल ही गई। और सेंट मैक्सिमस अपनी झोंपड़ी से जब बाहर आए और उसने उस वृद्ध और लंबी दाढ़ी वाले संत को देखा, और दोनों संतों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। वे दोनों कुटिया के पास एक पुराने लकड़ी के लट्ठे पर बैठ के घंटों बातें करते रहे। उन्होंने प्रार्थना, ईश्वर के साथ संगति, पश्चाताप और तपस्या के विषय पर गंभीर चर्चाएं की। संत मैक्सिमस के गहन अनुभव और ज्ञान ने सेंट ग्रेगरी पर एक गहरी छाप छोड़ी, और सेंट ग्रेगरी ने उन्हें पृथ्वी पर रहने वाला देवदूत कहा। और उन्होंने सेंट मैक्सिमस से विनती की कि वे अपना ये रवैया छोड़ दें जो वे एथोंस पर्वत पर यहाँ से वहां घूमते थे, और एक निश्चित जगह पर आसन ग्रहण करें ताकि जो उन्हें खोजते हैं वे आसानी से उन्हें मिल सकें और अपने अनुभवों से वे उनका मार्गदर्शन कर सकें, ताकि वे परमेश्वर को और भी गहराई से समझ सकें और वे स्कॉलर्स आपके आध्यात्मिक ज्ञान से लाभ प्राप्त कर सकें। इस तरह से वे कई आत्माओं को बचा सकते हैं। वे भिक्षुओं और आम लोगों को स्वर्गीय राज्य के करीब ला सकते हैं। सेंट मैक्सिमस के लिए ऐसा करना या ऐसा निर्णय लेना बहुत कठिन था, लेकिन वे समझ गए कि संत ग्रेगरी के माध्यम से परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं और एक नए प्रकार की सेवा के लिए बुला रहे हैं। और बिना हिचकिचाहट के और अनंत भक्ति एवं प्रेम के साथ संत मैक्सिमस ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने एथोंस की पूर्वी भाग के मठीय कक्षों के पास एक गुफा में निवास किया और आसपास पेड़ों की छाया और बाड़ा उनकी कुटिया के ही समान रहा। इसके बाद कभी भी उन्होंने उन झोंपड़ियों को या अपनी कुटिया को नहीं जलाया, वरन भिक्षुओं और आम लोगों के लिए खुद को उपलब्ध कराया जो परमेश्वर के राज्य की खोज में थे। उन्होंने कई लोगों को निरंतर प्रार्थना के जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित किया ताकि वे सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। साथियों,
सेंट मैक्सिमस एक कैथोलिक क्रिश्चियन संत थे और उनके अनुभव या दर्शन मसीह से ज्यादा माता मरियम पर आश्रित थे। कैथोलिक क्रिश्चियंस आज भी उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। उनके लिए आज भी सेंट मैक्सिमस एक रोल मॉडल है। उनकी कहानियां, किस्से आज भी जीवंत हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये कहानी कितनी सच्ची है, या समयों सदियों के लंबे अंतराल के बाद इनमें मिलावट की संभावना भी है या नहीं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के साथ मैं आपका भाई संजीव आपके सामने समय समय पर आता रहूँगा। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।